वेलकम बैक। मैं हूं आपका होस्ट फैजुल बारी। दोस्तों, पिछले कुछ हफ्तों से एक बाबा जी का नाम कुछ अनवांटेड रीज़न से यानी गैर ज़रूरी कारणों की वजह से बहुत ज़्यादा चर्चे में रहा है। उन्होंने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में कुछ अनकही और गैर ज़रूरी बातें की, गलत बातें की, जिसका काफ़ी ज़्यादा विरोध हुआ। लेकिन एक बहुत बड़ी आबादी उन बातों को सही जान करके उस बाबा जी का सपोर्ट कर रहे हैं। आज हम लोग इस वीडियो में उस बाबा जी के नॉलेज के ऊपर बात करेंगे और देखेंगे कि कैसे वो झूठ और फेरेब से एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव है, इसलिए पूरा ज़रूर देखें। उसने इस्लाम को 73 फिरकों की भविष्यवाणी की कि इस्लाम के 73 फिरके होंगे जिसमें 72 जहन्नमी होंगे, केवल एक जन्नती होगा। तो जन्नती वो होगा जो 72 सबको मारेगा। तो ये खून खराबा कत्लो गारत जब तक चलता रहेगा जब तक एक भी मुसलमान धरती पे है। बाबा जी ने प्यारे नबी की एक 73 फिरकों वाली हदीस को कोट किया है। इस बारे में मैंने एक कंपैरेटिव स्टडीज में रिलीजियस स्कॉलर से बात की। वो कहते हैं, पहली चीज तो देखिए, जो भी है वो बाबा जो भी बात की है वो बिल्कुल गलत की है और आधी अधूरी बात की है। वो हदीस शायद पूरी पढ़े नहीं होंगे, शायद कहीं से सुने होंगे। हदीस ये बताती है कि ज्यूज में 71 फिरके होंगे, उसमें से 70 फिरके दोज़ख में जाएंगे और एक जन्नत में जाएगा। क्रिश्चियंस में 72 फिरके होंगे, उसमें से 71 जन्नत में दोज़ख में जाएंगे और एक जन्नत में जाएगा। उसी तरह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं कि मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, 72 दोज़ख में जाएंगे और एक जन्नत में जाएगा। तो साहबा पूछते हैं कि वो कौन सा होगा फिरका, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं कि वो फिरका होगा जो कुरान और हदीस पे चलेगा। तो इसमें ये बताइए कि कहीं पे इसमें वो बात है क्या कि यानी वो जो एक फिरका होगा वो 72 फिरकों को मारेगा, उनका खून खराबा करेगा? कहीं नहीं लिखा हुआ है। ये हदीस में तो कहीं नहीं लिखा है और कोई भी हदीस में नहीं लिखा हुआ है। मैं आपको जो हदीस बता रहा हूँ उसका रेफरेंस है कि सुनन इब्न मांजा की हदीस है, हदीस नंबर 3996। तो ये हदीस में 73 फिरकों का जिक्र आता है और इसमें कहीं नहीं लिखा है कि वो जो एक फिरका रहेगा जो 72 फिरकों को मारेगा, इसमें कहीं नहीं लिखा है। बाबा जी ने आधी अधूरी बात जानबूझ के इसलिए की क्योंकि उनको एक नैरेटिव सेट करना था। और ये जो जर्नलिस्ट उनके पास बैठे हैं वो जानबूझ करके या जाहिल होने की वजह से उन्हें टोकते नहीं हैं या उनसे सवाल नहीं करते हैं काउंटर के फॉर्म में। अब अगर आप बात हिंदू रिलीजन की बात करें तो उनके यहाँ फ़िरकों की अगर बात हो तो 4 बेसिक फ़िरका है उनके यहाँ, जैसे कि ब्राह्मण हैं, शूद्रा हैं, वैश्या हैं, उसके बाद क्षत्रिय हैं। इनसे 3000 अलग और कास्ट हैं, उन 3000 से और 25,000 कास्ट हैं। अब इनके यहाँ कितना ज़्यादा डिसएग्रीमेंट है उसको हम सब जानते हैं, इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये जर्नलिस्ट और ऐसे लोग बैठ करके फेक न्यूज़ से यानी झूठे क्लेम से एक नैरेटिव सेट करते हैं। सऊदी अरब ने सेरा नहीं रख रखी, अपनी सिक्योरिटी काफिरों को दे रखी है, अमेरिका को दे रखी है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि अगर यहां फौज खड़ी हो गई तो वो फौज सबसे पहले इन्हीं का कत्ल करेगी। तो ये इस्लाम की फितरत है भाई। बाबा जी के नॉलेज का लेवल देखिए, एकदम सफ़ेद झूठ बोलते हैं और कहते हैं कि सऊदी के पास अपनी आर्मी नहीं है, आर्मी रखते नहीं है। जबकि ग्लोबल फायर पावर के अकॉर्डिंग सऊदी की जो आर्मी है उसके 5,05,000 की कैपेसिटी है, यानी आर्मी है और 5,05,000 की कैपेसिटी है। अब आप सोचिए कि सामने बैठा जो जर्नलिस्ट है उसको इतना भी नहीं पता है कि सऊदी के पास आर्मी है, तो बाबा जी को बताया जाए कि नहीं ये गलत है। जबकि मैं समझता हूं कि सारे हिंदुस्तानी जानते हैं कि हाँ सऊदी के पास आर्मी है, लेकिन बाबा जी धड़ल्ले से झूठ बोल देते हैं और सामने बैठा जर्नलिस्ट उनको बोलने देता है। क्यों? क्योंकि उनको एक नैरेटिव सेट करना है। इतिहास एक देश का बताओ जहां आधिकारिक रूप से मुसलमानों की जनसंख्या 30% हो गई हो और उन्होंने अगले 50 सालों में किसी भी दूसरी कम्युनिटी को जीवित छोड़ा हो। बाबा जी ने यह क्लेम किया कि जहां भी मुसलमानों की आबादी आधिकारिक तौर पर 30% से ज्यादा हो जाती है, वह दूसरे धर्म के और मजहब के लोगों को 50 सालों में, अगले 50 सालों में मार देते हैं। ये एक बहुत फनी क्लेम है जिससे हिंदुस्तान में भी हिंदुओं को डराया जाता है। मैं इस क्लेम के खिलाफ 20 एग्जाम्पल दे सकता हूं, लेकिन मैं आपको मलेशिया के बारे में बताऊंगा। क्यों? क्योंकि मलेशिया में सबसे ज्यादा मुसलमान है पूरी दुनिया में। 17 लाख वहां पर हिंदू रहते हैं। मलेशिया में 17 लाख हिंदू रहते हैं और 50 साल से रह रहे हैं, बिल्कुल सेफ हैं। Quora.com पर एक हिंदू है मलेशिया के, वो लिखते हैं कि मैं 30 साल से यहाँ हूं और बिल्कुल सेफ महसूस करता हूं। उन्होंने फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में कुछ अच्छी चीजें लिखते हुए वो बताते हैं कि मलेशिया के अंदर हिंदू जब अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं तो 3 दिन तक रोड ब्लॉक करते हैं और किसी को कोई आपत्ति नहीं है। इतनी ज्यादा वहां पे फ्रीडम है और देखिए 17 लाख वहां पे हिंदू हैं और बिल्कुल सेफ हैं। मैं समझता हूं कि जर्नलिस्ट को सवाल पूछना चाहिए था कि वहां तो ऐसी हालत नहीं है। और भी बहुत सारी जगह पे, इंडोनेशिया में, टर्की में और भी बहुत सारी जगहों पे, कहीं पे क्रिश्चियन है थोड़ी आबादी में, लेकिन वो बहुत खुश है वहां पे और बहुत सुकून से है।
तो जर्नलिस्ट को चाहिए था कि वहां पे उनसे ये सवाल पूछा जाता, लेकिन नहीं पूछा इन्होंने। या तो ये जाहिल हैं या फिर इसलिए नहीं पूछ रहे हैं कि बाबा जी का फिर नैरेटिव सेट नहीं हो पाएगा और फिर इनका जो ये झूठ है उसका पर्दाफाश हो जाएगा। सबसे गहन बात, ये आईएसआईएस, अलकायदा, तालिबान जो विदेशों में लड़ रहे हैं, इनका मूल भारत की धरती पर है। दारुल उलूम देवबंद इन सारे आतंकवादियों की जड़ है, इनकी मदर इंस्टीट्यूशन है दारुल उलूम देवबंद। लेकिन भारत में किसी की भी कहने की हिम्मत नहीं है क्योंकि इसकी सजा मौत है। बाबा जी क्लेम करते हैं कि अलकायदा, तालिबान, आईएसआईएस इन सब का मूल दारुल उलूम देवबंद है, यानी भारत में है। ये एक बहुत ही बेवकूफी जैसा क्लेम है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसकी सच्चाई देखें तो बाबा जी के जो सपोर्टर हैं, इन्होंने जिनके लिए पूजा की थी, और हमारे प्राइम मिनिस्टर के जो बहुत अच्छे दोस्त हैं मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, उनका एक क्लेम है जो टाइम मैगजीन में पब्लिश हुआ था। वो ये कहते हैं, ये क्लेम करते हैं कि ओबामा ने आईएसआईएस की स्थापना की थी, यानी ओबामा ने आईएसआईएस को कायम किया था। ये टाइम मैगजीन में छपा है। इसके अलावा हिलेरी क्लिंटन का आपने नाम सुना होगा, जो यूएस की प्रेसिडेंट कैंडिडेट रह चुकी हैं, अपने पार्लियामेंट हाउस में कहती हैं कि आईएसआईएस उसको, अलकायदा को, तालिबान को हमने क्रिएट किया है। I mean, let's remember here, the people we are fighting today, we funded 20 years ago. And we did it because we were locked in this struggle with the Soviet Union. They invaded Afghanistan, and we did not want to see them control Central Asia, and we went to work. समझ ही गए होंगे कि आईएसआईएस को, अलकायदा को किसने बनाया है और इनके पीछे किसका हाथ है। लेकिन बात अगर दारुल उलूम देवबंद की जाए कि उसका आईएसआईएस से कैसा रिश्ता है, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि दारुल उलूम देवबंद ने आईएसआईएस के खिलाफ और आतंकवाद के खिलाफ बाजाब्ते से एक फतवा जारी किया था, जिसको हिंदुस्तान के हजारों मदरसों ने बाजाब्ते से सपोर्ट किया था। मतलब ये चीज बिल्कुल क्लियर है। अब यहां पे एक चीज ये समझे, या तो उस जर्नलिस्ट को ये नहीं मालूम कि ट्रंप साहब ने ऐसा क्लेम किया था, हिलेरी क्लिंटन ने ऐसा कहा था, दारुल उलूम का ऐसा फतवा है, या वो जानबूझ करके बाबा जी को बोलने दे रहा है कि एक नैरेटिव सेट हो। आपको ये समझना होगा कि किस तरह से ये चीजों को मैनिपुलेट करते हैं और झूठ बोलते हैं। लेकिन जो मोहम्मद को मानते हैं, वो तो सब जो कुरान को मानते हैं, जो हदीसों को मानते हैं, तो वो बाई नेचर कातिल हैं, बाई नेचर डेकॉइट्स हैं, बाई नेचर रेपिस्ट हैं, और उनकी सबकी निगाहों में दूसरों की संपत्ति और दूसरों की औरतें हैं, क्योंकि कुरान ये सिखाती है। बाबा जी का ये एक बहुत ही विचित्र क्लेम है, जिसको मेरा नहीं ख्याल कि एक्सप्लेन करने की जरूरत है, क्योंकि दुनिया में इस वक्त 1 बिलियन से ज्यादा मुसलमान हैं। अगर मुसलमान बाय नेचर ऐसे होते तो 1 घंटे में पूरी दुनिया तबाह हो जाती। सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर 17 करोड़ से ज्यादा मुसलमान हैं। अगर वाकई मुसलमान ऐसे होते तो हिंदुस्तान की हालत आप सोच सकते हैं क्या होती। आप अपने दिल पे हाथ रख करके देखें, बताएं कि आपके आसपास जो मुसलमान हैं, क्या वो रेपिस्ट हैं, क्या वो मर्डरर हैं? और अगर ऐसा होता तो हिंदुस्तान की पीस के बारे में आप सोचिए कि कैसा होता। अब ये देखिए कि इस्लाम क्या कहता है, कुरान हदीस क्या कहता है। इसके बारे में मैंने एक दारुल उलूम देवबंद के स्कॉलर से पूछा कि इस्लाम का क्या प्रोस्पेक्ट है। ये इस्लाम का इस बारे में बिल्कुल वाज़ेह और साफ नजरिया है। जैसा कि हम बाबा जी की बात सुने तो उससे पता चला कि उनको इस्लाम की बेसिक नॉलेज भी नहीं है, क्योंकि ज़िना और रेप के बारे में कुरान का सूरत नंबर 24 आयत नंबर 2 में ओपन ऑर्डर है कि ज़िना करने वाली औरत और ज़िना करने वाले मर्द दोनों को 100 कोड़े मारो। इसी तरह एक दूसरी जगह सूरत नंबर 17 आयत नंबर 32 में ऑर्डर दिया कि ज़िना और रेप के करीब भी ना जाओ। यानी इस्लाम ज़िना और रेप को बिल्कुल पसंद नहीं करता, बल्कि इस्लाम ज़िना और रेप से नफरत करता है। और इसी तरह मर्डर के बारे में, उसके बारे में भी इस्लाम का एक वाज़ेह नजरिया है कि जिसको इस्लाम ने सूरत नंबर 2 आयत नंबर 178 में बयान किया है कि जो लोग कत्ल कर दिए जाएं उनका क़िसास और बदला तुम पर फर्ज किया गया है। यानी अगर एक आदमी ने दूसरे का मर्डर कर दिया तो बदले में किलर को भी कत्ल किया जाएगा। उसका लॉजिक कुरान में इसका लॉजिक ये है कि ये रेशियो कम हो जाए, यानी जो फसाद पैदा होता है वो कम हो। और कुरान में हुजूर एक और वो भी आयत है ना कि अगर आपने एक इंसान को मारा गोया कि आपने पूरी कायनात को मारा। क्या है? सूरह माइदा की आयत है। हाँ, वो मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्ज़ फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीअन व मन अहयाहा फ़कअन्नमा अहया अन्नास जमीअन। इसका वाज़ेह मतलब ये है कि अगर किसी आदमी ने किसी को कत्ल कर दिया, एक आदमी को कत्ल किया, तो गोया कि उसने पूरी इंसानियत को, दुनिया के पूरे लोगों को कत्ल कर दिया। और अगर किसी ने एक आदमी की जान बचाई तो गोया कि उसने तमाम इंसानों की जान बचाई, तमाम इंसानों को जिंदा रखने का ख्याल किया। तो इससे पता चला, इन तमाम का कंक्लूजन ये है
तो इस्लाम का सेना रेप मारकाट वायलेंस इससे कोई लेना देना नहीं है। मतलब यह है कि इस्लाम का रेप से, किलिंग से, लूट खसोट से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि कुरान में आपको ऐसी आयतें मिलती हैं जिसमें इसके खिलाफ बातें की गई हैं, जिसमें कहा गया है कि ऐसे लोगों को सजा दिया जाना चाहिए, और अपराध का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। और मेरा यह ख्याल है कि ये जो जर्नलिस्ट है इनको चाहिए था कि वो बाबा जी से पूछते कि आप जो ये कुरान की बात करते हैं या हदीस की बात करते हैं, आप कोई रेफरेंस थे, आप कोई एक प्रूफ के तौर पे बताते कि हाँ इस वर्ष में या इस आयत में है। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आप कुरान में, हदीस में एक भी आयत ऐसी नहीं दिखा सकते हैं। ये बस अपने झूठ से, अपने फ्रेब से लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और एक ऐसा नैरेटिव सेट करते हैं कि मुसलमान इस देश के लिए या फिर दुनिया के लिए खतरनाक हैं, जबकि ये बिल्कुल झूठ है। मैं ये गुजारिश करना चाहता हूं कि हमारे जो नन मुस्लिम भाई हैं वो चीजों को समझें कि आपको झूठ फैला करके, झूठी बातें बता करके आपको वर्गलाया जाता है, और ये जो चीजें हैं ये हमारे सोसाइटी के पीस के लिए बहुत खतरनाक है। इसीलिए कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऐसी चीजें एक्सप्लेन करें, ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। कमेंट में जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू।